अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराया बानो है, मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल को अल्लाह का नाम लेको कहानी शुरुआत करते हैं। तबीयत थोड़ी बुखार कम है अभी। आज जुमेरात है, सुबह के 12:30 हो चुके हैं। मैं कल वीडियो बनाने को नहीं हुआ, काम बहुत था नीचे, वो तबीयत ना ठीक हुई तो भी काम करने को लिए चले गई थी। चलो ऐसे तैसे काम कर रही थी, वीडियो बनाने को टाइम नहीं मिला मेरे को। अभी सुबह में कर रही थी, करंट चला गया था, फिर से करंट चला गया था। चलो अब करंट आ गया तो मैं अभी करके दोपहर तक आ जाएगा इंशाल्लाह वो वीडियो, तो मैं बना दूंगी। जुकाम ज़्यादा हो चुका है, रो रो के चलो टैबलेट्स ले लेके बस हो रहा है। फिर मेरे शौहर का मुद्दा, मेरे शौहर का टॉर्चर कब से शुरुआत है। चलो मेरे शौहर की कहानी कहते हैं अधूरी। मेरे शौहर का टॉर्चर कहाँ से शुरू हुआ। 12 साल से भी यही हाल है मेरे शौहर का। इस तरह ये टॉर्चर करते जा रहे हैं मेरे को। महीने की आरज़ भी नहीं थी अभी मैं कंप्लीट, तब से मेरे को मेरे शौहर उनका गुस्सा, उनका टॉर्चर करते जा रहे हैं मेरे ऊपर बेवजह, मेरी बिना गलती के। मेरे को थोड़ी थोड़ी बातों पे वो चीखना, चिल्लाना, रूठना, इस तरह करते हैं। एक बच्चों को संभालते हैं ना, उस तरह संभालते मैं अकेली उनको समझाते इससे भी अब तो थोड़ा सा तो भी समझाते इतना तो भी एटलीस्ट ठीक हो चुके हैं, वो ठीक हो चुके हैं। इससे भी भयंकर थे मेरे शौहर, इससे भी बहुत भयंकर थे मेरे शौहर, इससे भी बहुत ख़राब थे, ख़तरनाक थे। मैं पहले वीडियो में मैं कह चुकी हूँ, सब मेरा पहला वीडियो यूट्यूब का, मेरा पहला वीडियो में मैं कह चुकी हूँ मेरे शौहर को मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। उसकी तो हद नहीं, उसकी तो बहुत सारे बातें मैं कह चुकी हूँ। हर कोई बीवी करती है, मेरा कहने का करने का मतलब अलग है, आगे पता चल जाएगा। मैंने कहा था ये है मेरी मोहब्बत। मेरे शौहर को उतना टॉर्चर करने के बावजूद मैं शिकायत नहीं करती, एक दिन गुस्सा नहीं होके बैठती। फिर भी उनको उतनी ही मोहब्बत अभी भी करती हूँ, उतनी ही मोहब्बत करती हूँ। जो मेरा पहला वीडियो देख चुके हैं उन लोगों को पता होगा, ये वीडियो कंटिन्यूस देखते हुए, तो वो वीडियो में मैंने कहा था मेरे शौहर के लिए बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। आज को भी करती हूँ, अभी भी करती हूँ, इंशाल्लाह मरे दम तक करती रहूँगी। मगर उनका टॉर्चर भी बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, वो शायद कभी भी बदलेंगे नहीं। कल भी देखो, कल भी उतना परसों में उतना कर दिया, अभी भी उतना हो गया। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, उसके बावजूद कल भी घर में चीखना, चिल्लाना, बच्चों पे ऊपर बच्चे कुछ भी करते हैं। तो कल मैं कल के वीडियो में साउंड रख के डाल दिया। मैंने कहा देखो तुम्हारे बारे में मैंने ये कहा, ये वो कहा, उसके बारे में उन्होंने चीखना चिल्लाना नहीं करे। बच्चे कुछ आवाज़ करते हैं, शरारत करते हैं, पटकते हैं, तो वो बच्चों को नहीं डांटेंगे, तो दोबारा से आके मेरे को डांट देंगे। इस तरह बेवजह मेरे को डांटना, चीखना, चिल्लाना, इस तरह करते हैं। इससे भी भयंकर थे मेरे शुरुआत में। अभी महीने की आरज़ कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं चुप बस थोड़ी सी बात के लिए सुबह से लेके शाम तक, अभी रात तक अभी मेरे को बात नहीं किया था मेरे शौहर ने। बिल्कुल घर में ही थे, घर से बाहर नहीं चले गए थे, घर में रहो कोई। सुबह से लेके रात तक भी मेरे को बात तक नहीं किया था उन्होंने। घर में ही रहो के, नीचे के घर में, नीचे ऊपर दोनों भी एक ही था ना ये। बस थोड़ी सी बात के लिए, मेरा कसूर भी उतना भयंकर वाला नहीं था। बिना मेरी गलती के, बिना मेरे कसूर के मेरे को सजा दे दिया था दूसरों के लिए।
दूसरों के लिए का मतलब, चलो मेरे कहानी में मैं बता दूंगी अभी थोड़ी देर में। 100 रुपए के नाक प्याज वाला आ चुका है, 100 कुछ 4 के जी कहते। मेरे शौहर की कहानी। अभी महीने की कंप्लीट शायद नहीं हो चुकी थी मैं। हमारे जेठ जेठा ने हमें मिल को ही नीचे घर में था ना, पानी छोड़ा था उधर। उन्होंने कहा मेरे को, हमारे जेठानी, ड्रम धो दो। हम मिल बांट के ही काम करते थे ना, वो थोड़ा करते थे, मैं थोड़ा करती थी, हंसते खेलते बहुत अच्छे दिन चले गए उस नवे में मेरे। उन्होंने कहा मेरे को ड्रम धो दो, पानी छोड़ा था ना, ड्रम धो दो। इस तरह थोड़ा मोटा घर का पूरा साफ सफाई पूरी हो चुकी थी, काम हो गया था, नाश्ता वगैरह हो गया था। मगर उन्होंने पानी के लिए को ड्रम धो दो कहा। नहीं भाभी, मुझे ड्रम धोने आता नहीं, पानी के कोलगे धो तुम दियो। ऐसा मेरे को आता था पानी के कोलगे धोने, जस्ट कॉमन मेरे को आता था। मैंने ड्रम कभी भी, मेरे बचपन में हमारे घर में ड्रम नहीं था, पानी का ड्रम बिल्कुल भी नहीं था। हमने भरे भी नहीं, धोए भी नहीं पानी का ड्रम। अचानक से किधर चले गए तो वो ड्रम नहीं धोते ना, दूसरों के घर में चले गए तो शायद हमारे नानी घर में भी ड्रम, पानी का ड्रम नहीं था। उस तरह गौर से मैंने नहीं देखा। अचानक से ड्रम में पानी डाल ले, भर दिया, हमें किधर चले गए तो ड्रम किस तरह धोते मेरे को उतना आइडिया, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हमारे घर में नहीं आता ना पानी का ड्रम, मैं दूसरों के घर में भी उस तरह मैंने नहीं देखा था ड्रम किस तरह धोते हैं पानी का ड्रम। मेरे को नहीं आता भाभी, इस तरह मैंने कहा। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, नहीं आता तो जाओ दर कर बोले उन्होंने, छोड़ो फिर जाओ बोले ना बोल के मैं ऊपर आ गई। ये घर ऊपर ऐसा ही खुला था, ऐसा कुछ भी सामान वगैरह नहीं था ना तब, 12 साल पहले। यही पलंग, मैं पलंग के ऊपर बैठी हूँ ना, ये पलंग अंदर था। मैं जाको लेट चुकी, सुबह ही उठते थे ना, 5 बजे को 4 बजे को उठ जाते थे ना, तो फिर मैं अभी थोड़ा लेट जाती हूँ। उन्होंने कहा मैं कर लूँगी, मैं आ गई। मेरे शोहर थे वहाँ, मेरे शोहर को कहा, बाजू हमारे नड़न थे, हमारे नड़न को कहा हमारी जेठानी, अब तुझे आता है या नहीं आता, पहले वो भी नहीं पूछा उनको दोनों को। उन्होंने हमारे घर में ही थे ना हमारे शोहर, देखो ऐसा सुराया जागते जरी जाग सोख छोड़ी जाग छोड़ी ऊपर, इस तरह का। बाद खाली उतनी बात को लिए पहले मेरे शोहर भी आपको पूछना था तुमको ड्रम धोने आता या नहीं आता, मैं बोलती थी ना। रूठने की क्या बात थी मेरे शोहर को, मेरे को ड्रम धोना नहीं आता, मैं कभी देखी ही नहीं। हाँ, उन्होंने इस तरह धो माँ, उस तरह वो क्या, वो ब्रश, बाद में मेरे को पता चला वो ब्रश लेके। मैं ये भी सोच रही थी ड्रम मैं किस तरह धो सकती हूँ, मेरा हाइट देखे तो इतना कम, मैं अंदर जाके मैं कैसा धो सकती हूँ, मेरा ये दिमाग था। उसको ब्रश लेके फिराते हैं, मेरे को वो पता नहीं था, इतना लंबा ब्रश लेके उसको फिराते हैं, वॉश करते हैं, मेरे को ये पता बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने देखा भी नहीं था ना कहीं भी, इसीलिए मेरे को पता नहीं था। वो बोलते तो इंग्लिश जामा यूं कर को फिरा कर को, अगर वो पूछते तो तुमको ड्रम धोना आता नहीं, मैंने कहा ना भी ना मेरे को नहीं आता भाभी, इस तरह। फिर नहीं आता क्या, वो मामूली ऐसा जग फिरा जामा, ऐसा करमा, इस तरह कहते तो वो आता। वो उन्होंने कहा चलो ऊपर जब मैं आ गई, फिर उन्होंने मेरे शोहर को कहा, मेरे शोहर रूठ गए, शाम तक भी रूठ गए। पर बाद हमारे नड़न को भी पता चला, बाजू ही थे ना, वो आना जाना घर में ही करते थे ना, उनको भी पता चला। वो भी ताज्जुब हो गए, वो ऊपर आके पूछे मेरे को, ड्रम धोने आता नहीं क्या, कहीं को आको यहाँ है ऊपर। नहीं भाभी बोले मैं भर ले दूंगा, को उसी ना आ गई। आए वो है क्या आई, कुछ कहा मेरे को उतना परफेक्टली याद नहीं है। चलो ऐसे तैसे वो मेरे को बात करके चले गए। बात करके जाके वो सीधा हमारी दीदी को कॉल चला गया, हमारे ननद हमारे दीदी को कॉल करे, जाको सीधा तेरी बहन को काम करने आता नहीं क्या, क्या उन्होंने उन दोनों के बीच में क्या क्या डिस्कस हुआ मेरे को ये पता नहीं, क्या क्या हुआ। मेरी दीदी का पीछे ही फोन आ गया, तो ऐसा कर रही कहते ना, वैसा कर रही कहते ना, क्या क्या कर
कर रही कहते ना, उन्होंने क्या क्या कहा, किस तरह का मेरे को पता नहीं। उन दोनों की आपस की बात हो गई। मेरी दीदी ने मेरे को फ़ोन करके डांट दिया, मेरे को बहुत ज़्यादा डांट दिया, तू ये कर रही कहते, वो कर रही कहते। मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ मेरे को ड्रम धोना नहीं आता, तो मैंने सच कहा था। जो जो सच्चाई थी वो मैंने सच कहा था। बस वो बात के लिए उन्होंने वहाँ का क्या कहा, इसने पता नहीं वो क्या हुआ। उसने 1 महीना तक मेरी दीदी ने बात नहीं किया था। बस वो बात के लिए 1 महीना उसने बात नहीं किया। या मेरे शोहर एक दिन सारा दिन मेरे को बात, घर में रहो के भी मेरे को बात नहीं करे। बाजू बैठने को चले गए तो मुंह फिराना, बिल्कुल भी अपची कर लेना। मेरे को समझ में ही नहीं आया वो कहीं कैसा कर रहे हैं, कहीं कैसा कर रहे हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं था। रात को उन्होंने बोलने के बाद पता चला, तो ऐसा करी कहते ना, ड्रम दो ही नहीं ना। आता नहीं जी मुझे इस तरह का। फिर वहाँ से शुरुआत, वो थोड़ा सा एक बार शुरुआत जो हुआ, वहाँ से बरसते रहे भयानक, हद से ज़्यादा भयानक। मेरे शोहर हर नमूने का टॉर्चर करते रहे, चीखना चिल्लाना, उसके बाद गाली गलौज। मैं डरती रही गई, सहमती से इस तरह मैं डरती थी, आवाज़ भी चूं चां भी नहीं करती थी। वो बस ऐसे थोड़े थोड़े, बस मेरी बिना गलती के ऐसे थोड़े थोड़े मुद्दे लेना, चीखना चिल्लाना, गाली गलौज करना। बाद में एकदम से यूँ पकड़ के मन डर जाती थी, मैं किसी को कह भी नहीं सकती थी। बाद 3 महीने बाद ऊपर आ गए, बाद और उसके बाद उससे भी ज़्यादा टॉर्चर होता रहा। मार लगाने के बाद भी ऊपर नमनमोने का टॉर्चर करते रहे मेरे शोहर। फिर भी मैं किसी को एक लफ्ज़ नहीं कह पाई। बर्दाश्त करते गई। अभी तक भी बर्दाश्त कर रही हूँ। चलो, शायद पता नहीं कब तक इस तरह मेरे शोहर करते रहेंगे, अल्लाह जाने कल क्या होगा। सुबह जुम्मा है, मेरी बेटी का विश यू हैप्पी बर्थडे। कल के लिए मैं कुछ प्लान कर रही हूँ। परसों में तो संगा भी है ना, 2 तारीख, कल तो 1 तारीख। मेरी बेटी का विश यू हैप्पी बर्थडे है। देखेंगे कल क्या होगा क्या नहीं, देखना बाकी है। कल किस तरह होगा मेरी बेटी का। यूट्यूब में ये दूसरा बर्थडे है, पहला बर्थडे मैंने बहुत आंसू आ गए थे मेरे को उस दिन गए साल। इस साल मैं आंसू नहीं बहाऊंगी। मैं मेरी बेटी के लिए कुछ प्लान करी हूँ। संगे को भी उतने पैसे अरेंज नहीं है ने, इसीलिए मेरे को संगे के लिए भी उसके बर्थडे के लिए कुछ करना है। कुछ क्या कर रही हूँ प्लानिंग। मेरा पैसा कहीं से आने का उम्मीद था, वो पता नहीं कुछ दिनों में आ जाएगा शायद, उन लोगों ने कहा है। मेरे को बहुत सारी उम्मीद थी वहाँ से पैसा आ जाएगा। मैं और एक बार बता दूंगी उन पैसों के बारे में। अभी मैं क्या प्लानिंग कर रही हूँ मेरी बिटिया रानी को, बड़ी सयानी को। चलो मैं बताती हूँ। मेरी बिटिया को देखो, ये मेरे सोने के काना में के अभी चले जाएंगे। अभी ये शाम में रखो। बोले ये सोने के हैं मेरे काना में के, सोना सोना। चलो, ये टेढ़ बैठ चुका है। ये मेरी शादी के चेन बिका को मैंने और एक्स्ट्रा अमाउंट देकर इसको मैंने ले लिया था। मेरे को सोने का चेन बहुत ज़्यादा पसंद, शुरू से भी सोने का गले में चेन पहनना बहुत पसंद था, मुझे बहुत पसंद था। इसीलिए मैं सोच रही थी, चेन भी बहुत ये हो गए थे मेरे
चैन बादाम तोड़े मन के थे उन्होंने डाला था शादी में। मेरे शौहर ने वो बिका को मैं चैन ले लूँगी मैं ये सोच रही थी, चले गई, बहुत सारा रेट था। फिर मेरे शौहर ने एडवाइस दे दिया। ये मेरे शौहर की एडवाइस का कानामिके है। मेरे पास डेली पहनने के लिए कानामिके नहीं रहते। और फिर चैन, सोने की चैन नहीं आ रही ना। हमारे भैया के जुड़कू रहती है ना, उसकी बीवी, मेरे वो हम तीनों जाके उधर ही ले लिया मैंने। मेरे को वो सोनार दुकान में मेरे को उतना आइडिया नहीं होता है, इसीलिए मैंने ये वहाँ जाको ले लिया था मैंने। देखो ये मेरे शौहर चॉइस, ये चॉइस भी मेरे शौहर ही करे। मेरे शौहर बोलने के बाद ये आ गए थे काना में के। अब मैंने तब से ले लिया था, तब से पहन रही हूँ मैं। कब, अब कुछ सालों में पहन रही हूँ मैं शायद। अब एक 3-4-5 साल, हाँ बस एक 4-5 साल से पहन रही हूँ बस। नहीं 5 साल भी नहीं, शायद 4 साल होंगे तब से पहन रही हूँ बस। कभी कभार जाके आ जाते हैं दुकान को, बहुत बार जाते हैं आते हैं। सुनार को दुकान को जाना आना आना जाना लगा रहता है इनका। अभी ये रख के मैं यही इसी के इसमें संगे को भी थोड़ा एडजस्ट करना है। मेरे बच्ची को कल बर्थडे के लिए एडजस्टमेंटिंग कर रही हूँ। मेरे शौहर भी काम को चले गए हैं, देखेंगे अब वो भी कुछ करने वाले हैं, वो क्या करेंगे। ये पहली बार मैं कपड़े लाने के बारे में सोच रही हूँ। मेरी बेटी अब ये कल 10वां साल है मेरी बेटी का पहला बर्थडे। एक बार भी मैंने बर्थडे हम केक लगाने में मैं ये करामी के नहीं रख रही, उसको मैं कपड़े खरीदना चाहती हूँ। उसको एक साल भी हम लोगों ने कपड़े नहीं दिलाए। गए साल भी उसका बर्थडे है नहीं, वो रमज़ान में ले लिया था हम लोगों ने, उसको वो रमज़ान का ही बर्थडे को पिना दिया था। मैं ये सोच रही थी एक साल भी उसका हमें नया कपड़ा लेके नहीं पिना को बर्थडे करे वगैरह वगैरह रहते थे कपड़े, उसमें ही एडजस्टमेंटिंग करते थे हर साल हर बार। मैं सोच रही थी इस साल नया कपड़ा पहने, वो ये वजह से कपड़ों के लिए कर रही हूँ। हाँ थोड़ा बस वो बलून वगैरह वो तो जस्ट कॉमन है ना, वो मेरे बेटे को भी करे थे। मेरी बेटी का फरमाइश ज़्यादा है, आमी मैं ही डेकोरेशन कर दूंगी, मैं इस तरह कर दूंगी, मेरे को इस तरह कर दूंगी, मेरे को सामान दिला दो वगैरह वगैरह कहा है उसने। अभी देखना शाम में जाके लेको आना है। मैं और मेरे शौहर ने कहा 5 बजे तक आ जाऊंगा, जाके लेके आएंगे बोल के। कान में के दिखाई नहीं दे रहा था, मैं सोच रही थी कान चला गया। अभी दुकान को चला जाएगा, पता नहीं कब आएगा, देखते हैं कब तकदीर में होगा तब आ जाएगा। नींद आ रही है, तबीयत एकदम ठीक नहीं, गला भी पकड़ा हुआ सा है। हाँ मेरी बेटी के बारे में कह रही थी, मेरी बेटी ने इस तरह प्लानिंग कर रही, वो मोबाइल में देखते हैं ना बच्चे सब लोग इस तरह उस तरह डेकोरेशन करते हैं, वो बोल रही है मैं ये कर दूंगी मैं वो कर दूंगी। पता नहीं अब वो दुकान को जाके उसको थोड़ा मोटा, बस हद से ज़्यादा ओवर नहीं तो बस थोड़ा तो भी सामान दिलाना पड़ेगा वो उसके अरमान के लिए। ये बार मैं ये सोच रही हूँ। गई बार मैंने वीडियो बनाया था मेरी बच्ची के चॉकलेट को मेरे शौहर पैसे एडजस्ट कर पाए, वो ले को आए। मैं ये सोच रही थी अल्लाह फजलो करम से थोड़ा वो भी कोशिश कर रहे, मगर वो पता नहीं उनका पैसा अमाउंट आएगा नहीं आएगा। की करूँ बोले को तो तकदीर बहुत ख़राब है ना, उनकी भी ख़राब है मेरी भी बहुत ख़राब है। वो पैसे देने वाले जो रखे हुए थे वो टाइम को नहीं देते ना, इसलिए मैं वो जैसे मैं ये रख के अभी ये करने वाली हूँ। तब तक वो भी अपनी तरफ से कर देंगे, मैं भी अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ। मैं उनके ऊपर ही नहीं बैठ रही, मेरे शौहर कर देंगे। गए साल मैंने ये सोच के मेरे शौहर कर देंगे, मेरे शौहर के बारे में उम्मीद करके, ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ था। बस दो नमूने का चॉकलेट आ गया था, बस थोड़ा थोड़ा 10 का 2 पीस लगा के केक काटा था। तो मैं ये साल क्यों सैड रहूँ, मेरे पास है काना में के
तो मेरी बच्ची की मैं खुशियाँ अगले साल ज़िंदगी मेरी रहे ना रहे, इस साल मैं खुशी से मेरी बच्ची का 10वां साल थोड़ी अच्छी ग्रैंड करना चाहती हूँ। उसे नया कपड़ा पहना के उसे खुश में देख के मैं कल थोड़े से उसको शॉपिंग भी घर के पास आ गया था, फूल वगैरह वो सिर को डालने के लिए वो ले लिया मैंने। थोड़ा सा मैं भी उसको देखना चाहती हूँ खुशी से मेरे बच्चों को। अभी बच्चों को मेरा बेटा भी डिमांड कर रहा है अभी उसको कपड़ा लाएंगे तो उसको भी कपड़ा लाना पड़ेगा। वो भी मेरा बेटा भी डिमांड कर रहा है, मेरा हैप्पी बर्थडे, मेरा हैप्पी बर्थडे वो उसके लड़को वो भी कर रहा है। अब उसको भी लाना पड़ेगा ना कपड़ा। उसको एक को लगाएंगे तो वो तो पहले ही गुब्बाजी बना के बैठता है मुँह तो थोड़ी थोड़ी बातों पे। अभी उसको लाएंगे तो उसको भी लाना पड़ेगा, इसीलिए वो सोच के मैं खाना में के रख रही हूँ। अब दोनों को भी कपड़ा ले लेंगे। अचानक से मेरे शौहर भी थोड़ा पैसा दे दे तो वो थोड़ा मैं थोड़ा हर घर के लिए भी हो जाएगा, वो संगे के लिए एडजस्टमेंट हो जाएगा ना। 4,000 पता नहीं मेरे शौहर कितने देंगे, देखते हैं। यह हाल है। कल मेरी बेटी का विश हैप्पी बर्थडे है। अभी अभी दोपहर तक आ जाएगा वीडियो। अब मेरी बेटी को बहुत सारी दुआएं दे दो आप लोगों से, आप लोगों की तरफ से। प्लीज़ मेरी बेटी को हर बुरी नज़र से बचाए अल्लाह, हर बुरे रास्तों से, बुरी नीयत से, हर बुरी सोच से बचाए मेरे बेटी को। प्लीज़ आप लोग उसकी सलामती के वास्ते, उसके खुशहाली के वास्ते दुआ कर दो। यही कहना था। अच्छा मैं रखती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स, ठंड बेल आइकन कर दो। जैसे ही आप सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नर्स लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहते, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। थोड़ी सी बात अधूरी रहेगी ना उन्होंने फ़ोन करके बोला ना, मैं उनको डांटा भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, तो ना हमारे ननद को ना हमारे जेठानी को, फिर भी हमें प्यार मुस्कुराते रह गई। मैं किसी से भी कभी भी कोई भी मेरे को कुछ भी कर दे, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, किसी को शिकायत नहीं करती थी। अब हर किसी से शिकायत करती हूँ। अब किसी को मौत कभी ना कभी आ जाएगी ना, जिंदगी का क्या भरोसा। मैं सामने भी इस तरह आ जाएंगे तो कुछ कोई कहता है तो अभी मैं पलट के जवाब दे रही हूँ। हर किसी को पहले जवाब नहीं देती थी अब जवाब दे रही हूँ मजबूरन। मैं किसी को भी पलट के थोड़ा सा भी जवाब देना नहीं चाहती। हर एक रिश्ते को मैं प्यार मोहब्बत करना चाहती हूँ। जो लोग चाहते हैं, लोगों के किस्मत में उस तरह नहीं होगा ना। मेरी तो तकदीर में होगा ही नहीं। मेरी तो किस्मत इतनी भयंकर, इतनी खराब है। चलो यही, पता नहीं मैं कब तक रिश्तों को मांगती रहूंगी, रिश्ते नहीं मिलेगा शायद। मेरे वास्ते दुआ कर दो, मेरा दिल पत्थर जैसा हो जाए, पत्थर एकदम पत्थर जैसा हो जाए, तब ये आंसू नहीं आएंगे ना इतने सारे। देखो आंखें पूरे मेरे मोटे 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 हो चुके हैं रो रो के। आज सुबह में शॉर्ट वीडियो इंस्टा में मैंने डाल दिया, एक वीडियो रील बना के, उसमें तो इतना सारा रोना आ गया मेरे को, इतना सारा रोना आ गया, बहुत सारा रोई। सुबह में बहुत सारा रोई, इसलिए मेरे को वीडियो बनाने में बहुत लेट हुआ। इसलिए मैं आज ये आंसू का खतरा भी नहीं गिरा रही, मैं गिराना भी नहीं चाहती। बहुत सारा परसों से बहुत सारा रो लिया मैंने। इंशाल्लाह देखूंगी फिर से 2 दिन के बाद उतना ही रोना आ जाएगा। अभी मेरी बेटी का विषय हैप्पी बर्थडे है, मगर इस साल बहुत सारा रोना आ रहा था। इस साल उसके वीडियो में मैं नहीं रोना चाहती, इसलिए और भी मेरे आंसुओं को मैं बहुत सारा कंट्रोल कर रही हूँ, चेहरे पर मुस्कुराहट रही हूँ। अच्छा थोड़ी सी मेरे शोहर की अनबन की कहानी की पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स, ठंड बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नर्स लोगों को मैं मेरी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। ये और एक बात इम्पोर्टेंट,
ये कहना ज़रूरी है। कह दूँ क्या और एक वीडियो में कह दूँ? नहीं, इसी में ही कंप्लीट करती हूँ। कह दूँ? कह दूँ तुम्हें या चुप रहो, दिल में है मेरे क्या है। वो हमारा ननद फ़ोन करे ना, फ़ोन करने की वजह भी है। उनको रास्ता कौन दिखाए? फ़ोन करके मेरी शिकायत करने के लिए रास्ता कौन दिखाए? हमारी दीदी ने दिखाया। ये बात एक के ऊपर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं, एक के बारे में बोलना उस तरह अच्छी बात नहीं है ना। उनको रास्ता कौन दिखाए? पीछे ही फ़ोन करके वो शिकायत करने के लिए रास्ता कौन दिखाए? हमारी दीदी दिखाई। हमारी दीदी ने क्या किया था पता है? मेरी दुल्हन, मेरी वलीमे के दिन, वलीमा हमारे घर के बाहर हुआ था। वलीमे में मेरे को, वलीमा थोड़ा सा रस्म रीत हो गया, वो अम्मा पूरी बाबा पूरी करते हैं ना, वो करने के बाद ऊपर मेरे को इधर बुला लेगा के, इधर पैरी है ना हमारे पास, इधर खड़ो के पूरे जने को, हमारे खालुआ मामियाँ मामियाँ बच्चे बहुत सारे लोग हमारे ऊपर आग को इधर नीचे में सुनाई देता है। ये डोर है ना, पहले इधर डोर नहीं था, अंदर से डोर था हमारा, पूरा सुनाई देता है। ऊपर बुला लेखा को इस तरह मेरी दीदी ने मेरे को डांटा था। वो मेरे को समझा रही, सो देख एक शिकायत आना नहीं, देख तू यूं करना नहीं, देख तू हम करना नहीं, जोर जोर से कह रही है। भला कौन किसी की बहन इस तरह करती है? सब लोगों को भीड़ जमा के, मैं देखे तो शुरू से भी, बचपन से भी लेको जवानी तक, मैं बहुत साल, मेरी बड़ी गोशा होने के बाद बहुत साल रह चुकी हूँ ना मैं मेरे मैके में। सिर्फ काम 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 में मैं डूब चुकी हूँ, ऊपर से नीचे तक मैं काम में परफेक्टली डूब चुकी हूँ। उसको पता है। पता रहने के बावजूद सब लोगों को जमा करके, हमारे लालुआ को, हमारे खालुआ को, हमारे मामियाँ को, 2-3 हमारे शायद मामी भी, हमारे बड़े मामी, सबसे बड़े मामी गोवा में रहते ना वो, और बहुत सारे लोग ऊपर आ गए। ऊपर आके उनके सब लोगों के सामने मेरे को इस तरह वो मेरे को समझा रही, जोर जोर से समझा रही, देख तेरी तरफ से शिकायत नहीं आना, तेरे को वो नहीं आना, तेरे को फलाना ढिमकाना, धीरे से कहते हैं। अब मैं बहुत जगह देख रही हूँ, बहुत जगह, हर जगह देख रही हूँ, खुसु फुसु करते रहते हैं। दुल्हन के जोड़ को जो आते हैं, किसी को और लोगों को सुनाई नहीं देना, खुसु फुसु कहते रहते हैं। मेरी दीदी ने सब लोगों को, ये पूरा हाल खुला था ना ये, तब पूरे लोगों को जमा करके ऊपर, वो मेरे को समझाना भी कहते हैं, उसको डराना भी कहते हैं, धमकाना भी कहते हैं। वो जोर जोर से कह रही है, देख तेरे तरफ से शिकायत नहीं आना, इस तरह उंगली उठा के कह रही है। अब सब लोगों को, हम मेरे ससुराल में पूरे जने नीचे घर में थे, सब लोगों को क्या समझ में आता है? अरे इसकी तो कोई औकात ही नहीं है, अरे ये ठीक जीना नहीं करती, इसको कुछ भी नहीं आता। हर कोई समझ लेगा ना। खुद इसकी दीदी ने कहा इस तरह कह रही है तो इसको तो कुछ भी नहीं आता, इसको कुछ भी नहीं आता, कोई तो मानेगा ना। इसलिए उन्होंने उस रोज उन्होंने फोन किया था। वो उसका रास्ता कौन दे चुकी है? मेरी दीदी दे चुकी है। फिर भी एक शिकायत थी, एक पलट के मैं उसको जवाब दे सकती थी। वलीमे के दिन अभी बहुत सारे लोग हमारे नीचे वार रिलेशन पूरे लोग थे। सब लोगों के मन में एक ही समझ में आया ना, अरे ये तो काम जीने में जीरो है, इसको कुछ भी नहीं आता। हर बार मैं हमारी दीदी की इज्जत कदर कीमत करती थी ना, उसने मेरे ससुराल में आके मेरे को उस दिन मेरे को जीरो बना दिया। वहां से सब लोग मेरे को जीरो ही समझते हैं, शायद मेरे शोहर भी मुझे जीरो समझते हैं, इसीलिए वो डांटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। नहीं, रोऊंगी नहीं। कल मेरी बेटी का बर्थडे है ना, ये मेरे दीदी का टॉर्चर मेरे को रुलाया। अभी मेरे शोहर मेरे को टॉर्चर करने का, नेगलेक्ट करने का
या मेरी दीदी ही कारण है ना, और कोई कारण नहीं है, मेरी दीदी कारण है इसकी। सब लोगों के निगाह में मेरे को जीरो बना दिया उसने शुरुआत में ही, तो वैल्यू कौन करेगा। मैं जबान से मुंह करना पड़ा, मेरे को फिर से आंसू आ गए। मैं मेरी दीदी को हर बार हर लोगों के निगाह में ऊपर चढ़ाते चले गई, उसे नंबर 1 बनाया मैं हर, उसने मेरे ससुराल में आके मेरे को जीरो बना दिया। ये जीरो बना दिया था ना, उसके लिए आंसू आ चुके हैं। चलो सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग हमारे नानी खानदान में एक लिस्ट, मैं काम में कितनी परफेक्ट थी। चलो व्हाटएवर, उसकी सोच उसके साथ, उसके बच्चों को भी यही कहेगी अभी जाके वो, अब उसके बच्चे भी जवानी के हैं ना अभी, शायद उसके बच्चों को भी यही कहेगी, क्या देखेंगे अभी उसके वलीमे में जाकर, उसके बच्चों के वलीमा में उसके बच्चों को कितना काम आता है ये भी शायद बताती है या देखना है अभी बाकी भी। मैं भी उसकी बेटी की सरगी थी ना, हमारी दीदी की, देखते हैं वो करती है क्या, बहुत अच्छी तरह ढाकती है अपने बेटियों को, पर्दे में, मखमल के पर्दों में ढाकती है, पता चल जाएगा ना इंशाल्लाह। बस ये कहना था। आई एम रियली सॉरी मेरे आंसू आने के लिए, मैं रोना नहीं चाहती थी आज, चलो फिर भी आ गए। आई एम रियली सॉरी उसके लिए, उस बात के लिए मैं पीछे ही बात से मुकर गई ना, उस बात के लिए सॉरी। प्लीज़ किसी को भी कहानी पसंद आ गई तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन लोगों को मैं, हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते हैं। आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। चलो खुदा हाफिज़।